हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। और दोस्तों, आज हम लोग एक पैसेज के माध्यम से बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंग्लिश वर्ड्स और फ्रेजेस सीखेंगे। तो आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल है। कृपया इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, मैं आप लोगों को एक एक चीज समझाऊंगा, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ आप लोगों को इस वीडियो को देखना है। और यकीन मानिए दोस्तों, आज आप बहुत कुछ नया सीखेंगे और बहुत सारे इंपॉर्टेंट एडवांस्ड लेवल के वर्ड सीखेंगे। पैसेज का टाइटल है निप्ड इन द बर्ड। तो निप इन द बर्ड का मतलब होता है खिलने से पहले ही कुचल देना। बर्ड मतलब एक तरह से कली होता है, यानी कि कोई भी चीज आगे बढ़ने से पहले ही उसे समाप्त कर देना। जैसे मान लीजिए कि टेररिज्म शुड बी निप्ड इन द बर्ड, यानी कि टेररिज्म को बढ़ने से पहले ही खत्म कर देना चाहिए। लर्निंग वोकेब्यूलरीज इज फन व्हेन इनोवेटिवली डन, यानी कि इंग्लिश के शब्द सीखना बहुत ही आसान है, फन है, जब आप इसे इनोवेटिवली सीखते हैं। इनोवेटिव का मतलब होता है विद न्यू आइडियाज, यानी कि कुछ नया करना, वो इनोवेटिव कहलाता है। तो यदि आप इनोवेटिवली सीखते हैं तो आप बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। जैसा कि यह पैसेज है और जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स है मैंने उसे हाईलाइट कर दिया है। अ फ्यू मंथ्स अगो, कुछ महीने पहले, आई सो द कॉर्पस ऑफ अ टाइनी इन्फेंट लाइंग इन अ गार्बेज बिन, यानी कि कुछ महीने पहले मैंने देखा एक कॉर्पस को, यानी कि एक लाश को, ऑफ अ टाइनी इन्फेंट, एक नवजात शिशु का, लाइंग इन अ गार्बेज बिन, कचरे के डब्बे में पड़ा हुआ। लाइंग का मतलब पड़ा हुआ। A few months ago, I saw the corpus of a tiny infant lying in a garbage bin. The grotesque sight made my heart bleed. तो दोस्तों, यहां पर ग्रोटेस्क का मतलब होता है एक तरह से हॉरिबल, यानी कि डरावना, और साइट मतलब होता है दृश्य। तो यह डरावना दृश्य को देखकर मेरा दिल एक तरह से पिघल गया। माई हार्ट ब्लीड। द ग्रोटेस्क साइट मेड माई हार्ट ब्लीड। हार्ट ब्लीड का मतलब होता है एक तरह से संवेदना व्यक्त करना। द gruesome glimpse of an appalling practice of killing girl child sent shivers down my spine, and day in day out it haunted me. तो दोस्तों, सबसे पहले वर्ड को समझ लेते हैं। ग्रूसम, इसका मतलब भी होता है बहुत ही डरावना, भयावह। अपॉलिंग, इसका भी मतलब सेम होता है, लगभग डरावना। और सीवर्स डाउन माई स्पाइन, इसका मतलब होता है पूरी तरह से डरा देना या एक तरह से भय महसूस कराना। द ग्रूसम ग्लिम्स, ग्लिम्स का मतलब होता है झलक। एंड डे इन डे आउट, इसका मतलब होता है बहुत दिनों तक के लिए, यानी कि कोई निश्चित समय नहीं, कई दिनों तक। डे इन डे आउट। हाउंटेड मी, हाउंट का मतलब होता है दिमाग में घूमते रहना। तो यह जो ग्रूसम ग्लिम्स था, झलक था, अपॉलिंग प्रैक्टिस का, यानी कि एक डरावना जो प्रैक्टिस चल रहा है दुनिया में, खतरनाक प्रैक्टिस ऑफ किलिंग गर्ल चाइल्ड, यानी गर्ल चाइल्ड को किल करने का, मार देने का। सेंट सीवर्स डाउन माई स्पाइन, यानी कि पूरी तरह से डरा दिया। एंड डे इन डे आउट इट हाउंटेड मी, और कई दिनों तक ये बातें मेरे मन मस्तिष्क में घूमता रहा। द ग्रोटेस्क साइट मेड माई हार्ट ब्लीड। The gruesome glimpse of an appalling practice of killing girl child sent shivers down my spine, and day in day out it haunted me. In India, the birth of a son brings a windfall for the family, while the family makes a wry face if a girl child is born. यानी कि दोस्तों, इंडिया में जब कोई बेटा जन्म लेता है, ब्रिंग्स अ विंडफॉल, तो बहुत सारी खुशियां लाता है। ब्रिंग अ विंडफॉल, इसका मतलब होता है खुशियां लाना। फॉर द फैमिली, परिवार के लिए। वाइल द फैमिली मेक्स अ राई फेस, वहीं पर परिवार का चेहरा मुरझा जाता है। राई फेस यानी कि एक तरह से उदास चेहरा, दुखी चेहरा। इफ अ गर्ल चाइल्ड इज बोर्न,
यदि गर्ल चाइल्ड जन्म लेती है तो परिवार का चेहरा मुरझा जाता है। अ फीमेल चाइल्ड इज नॉट एक्सेप्टेड विथ ओपन आर्म्स, पूरे खुले दिल से, ओपन आर्म्स यानी कि पूरे मन से गर्ल चाइल्ड को या फीमेल चाइल्ड को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है बाय द पेरेंट्स, पेरेंट्स के द्वारा। एंड ऑफन मेनी फीमेल fetuses and infants give up the ghost as feticide and infanticide are rampant under the rose। दोस्तों यहां पर अंडर द रोज का मतलब हुआ सीक्रेटली, यानी कि अंदर ही अंदर, चुपके चुपके। और इसे दोस्तों फीटस पढ़ते हैं, फीटस यानी अनबोर्न चाइल्ड, जिसे भ्रूण भी कहते हैं। और यह हुआ फीटिसाइड यानी भ्रूण हत्या। और दोस्तों गिव अप द गोस्ट का मतलब होता है टू डाई। ऑफन मेनी फीमेल फीटसेस यानी कि अक्सर फीमेल फीटसेस एंड इन्फेंट्स गिव अप द गोस्ट, उसे मरना होता है। एज फीटिसाइड एंड इन्फेंटिसाइड आर रैम्पेंट अंडर द रोज, क्योंकि फीटिसाइड भ्रूण हत्या और इन्फेंटिसाइड यानी छोटे बच्चों की हत्या वो रैम्पेंट है, समाज में बिल्कुल फैला हुआ है। रैम्पेंट मतलब बुरी तरह से फैला होना। अंडर द रोज यानी कि सीक्रेटली, गुप्त रूप से। नाउ एंड देन यानी यदा कदा, जब तब। मेनी गायनोकोलॉजिस्ट्स एंड क्वेक्स, गायनोकोलॉजिस्ट का मतलब होता है बच्चा और स्त्री रोग विशेषज्ञ, और क्वेक का मतलब होता है झोला छाप डॉक्टर, जिनको कुछ आता नहीं है फिर भी प्रैक्टिस करते हैं। कम अंडर अ क्लाउड यानी कि शक के दायरे में होना। फॉर रनिंग सेक्स डिटर्मिनेशन सेंटर्स बट नथिंग concrete can be achieved if the society doesn't turn over a new leaf। टर्न ओवर अ न्यू लीफ का मतलब होता है चेंज फॉर बेटरमेंट, यानी अच्छे के लिए परिवर्तन करना, चेंज करना, खुद की सोच को बदलना। यानी कि दोस्तों नाउ एंड देन मेनी गायनेकोलॉजिस्ट्स एंड क्वेक्स कम अंडर अ क्लाउड, वे शक के दायरे में आ जाते हैं। फॉर रनिंग चलाने के लिए, सेक्स डिटर्मिनेशन सेंटर्स यानी कि लड़का या लड़की होने वाला है इसकी जानकारी वो जरूर दे देते हैं। बट नथिंग कॉन्क्रीट कैन बी अचीव्ड, लेकिन कुछ भी कॉन्क्रीट एक ठोस चीज प्राप्त नहीं हो सकता है। इफ द सोसाइटी डजंट टर्न ओवर अ न्यू लीफ, यदि समाज कुछ अच्छे बदलाव नहीं करते हैं। द होल सोसाइटी विल हैव टू थ्रो अ स्पैनर इन द प्लान्स ऑफ द सीमी साइड ऑफ लाइफ। थ्रो अ स्पैनर का मतलब होता है बिगाड़ देना, यानी कि जो प्लान है उसे बिगाड़ देना। ऑफ द सीमी साइड ऑफ लाइफ यानी कि जीवन का एक अनैतिक भाग, जो अच्छी चीज नहीं है, उस प्लान को हमें बिगाड़ देना है, यानी पूरे समाज को। द होल सोसाइटी विल हैव टू थ्रो अ स्पैनर, यानी कि उन्हें एक तरह से बिगाड़ना पड़ेगा। इन द प्लान्स ऑफ द सीमी साइड ऑफ लाइफ, जो जीवन का एक अनैतिक भाग है। ऑल ऑफ अस विल हैव टू टेक अप आर्म्स, और हम सभी को एक तरह से टेक अप आर्म्स यानी हथियार उठाना, जोर देना पड़ेगा। अगेंस्ट द इवल प्रैक्टिस, यानी इस इवल प्रैक्टिस के खिलाफ। एंड विल हैव टू बी अप एंड डूइंग इन द मैटर ऑफ ब्रिंगिंग द कल्प्रिट्स टू बुक, और हमें जो है एक्टिव होना पड़ेगा। अप एंड डूइंग का मतलब होता है एक्टिव। इन द मैटर ऑफ ब्रिंगिंग द कल्प्रिट्स टू बुक, यानी कि दोषी को सजा दिलाना। कल्प्रिट्स का मतलब होता है दोषी, और ब्रिंग द कल्प्रिट्स टू बुक इसका मतलब होता है सजा दिलाना। दिस इंडीड विल बी अ योमैन सर्विस, और यह वास्तव में एक योमैन सर्विस होगा, यानी कि बहुत अच्छा काम होगा। योमैन सर्विस का मतलब होता है एक्सीलेंट वर्क। बिसाइड्स दिस द गुड सैमारिटन्स मस्ट बी आर्गस आइट, बिकॉज
थ्रू बैक स्टेयर्स इन्फ्लुएंस मेनी अल्ट्रासाउंड सेंटर्स हैव मशरूम्ड इन टाउन्स एंड सिटीज एंड बाय द रूल ऑफ थम। बाय द रूल ऑफ थम का मतलब होता है एक तरह से अनुभव से, और हैव मशरूम्ड यानी पूरा फल फूल जाना, जैसे मशरूम फल फूल जाता है उसी तरह। थ्रू बैक स्टेयर्स इन्फ्लुएंस, इसका मतलब हुआ एक तरह से बाय अनफेयर मीन्स यानी गलत तरीके से। आर्गस आइड, इसका मतलब हुआ ऑब्जर्वेंट या फिर केयरफुल, यानी कि हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा। बिसाइड्स दिस, यानी इसके अलावा, द गुड सैमारिटन्स, इसका मतलब हुआ जो अच्छे शासक हैं, यानी कि नेकी करने वाला भी आप कह सकते हैं, अच्छा काम करने वाला। द गुड सैमारिटन्स मस्ट बी आर्गस आइड, उन्हें केयरफुल रहना पड़ेगा, चौकन्ना होना पड़ेगा। बिकॉज थ्रू बैक स्टेयर्स इन्फ्लुएंस, क्योंकि गलत तरीके से एक तरह से चुपके चुपके मेनी अल्ट्रासाउंड सेंटर्स हैव मशरूम्ड, बहुत सारे अल्ट्रासाउंड सेंटर जो है वो फला फुला है, इन टाउन्स एंड सिटीज, शहरों में, एंड बाय द रूल ऑफ थम, और बिल्कुल एक तरह से रूल ऑफ थम के जरिए, यानी कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के जरिए। आई कैन से दैट दे आर रनिंग नथिंग बट सेक्स डिटर्मिनेशन सेंटर्स, और मैं कह सकता हूं कि वे और कुछ नहीं बल्कि सेक्स डिटर्मिनेशन सेंटर्स चलाते हैं। द गवर्नमेंट विल हैव टू कैरी मैटर्स विद हाई हैंड एंड क्लिप द विंग्स ऑफ these malefactors, and then only it will come home to them that now the enlightened, यानी कि गवर्नमेंट को एक तरह से इस मुद्दे को विद हाई हैंड यानी कि सख्ती से उठाना पड़ेगा, सख्ती से निपटना पड़ेगा। एंड क्लिप द विंग्स ऑफ दीज मेल फैक्टर्स, और जो दोषी हैं, मेल फैक्टर्स हैं, उनके पावर को कम करना पड़ेगा, एक तरह से उनके पंख को काट लेना पड़ेगा। एंड देन ओनली इट विल कम होम टू, फिर उन लोगों को समझ में आएगा, कम होम टू यानी कि अंडरस्टैंड। एंड नाउ द एनलाइटेंड सोसाइटी, यानी कि एक तरह से जगा हुआ समाज ऑफ इंडिया, भारत का, विल नॉट टेक दिस लाइंग डाउन, यहां पर टेक दिस लाइंग डाउन का मतलब हुआ एक तरह से एक्सेप्ट इंसल्ट, यानी कि और इस इंसल्ट को एक्सेप्ट नहीं करेगा भारतीय समाज। हाउएवर इट इज एन ओपन सीक्रेट दैट मेनी फैमिलीज हैव क्लोवन होप ऑफ गेटिंग रीड ऑफ फीमेल फीटस, एंड जनरेशन आफ्टर जनरेशन वी हैव प्रूव्ड दैट वी आर ओनली द चीफ ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। यानी कि दोस्तों यह एक ओपन सीक्रेट है, यानी सभी जानते हैं दैट मेनी फैमिलीज हैव क्लोवन होप, क्लोवन होप का मतलब होता है इवल डिजायर, यानी कि एक तरह से गलत इच्छा, यानी बहुत सारे परिवार को गलत इच्छा है ऑफ गेटिंग रीड ऑफ फीमेल फीटस, कि वह फीमेल फीटस से छुटकारा पालें, एंड जनरेशन आफ्टर जनरेशन, और जनरेशन आफ्टर जनरेशन, वी हैव प्रूव्ड दैट, हम लोगों ने साबित किया है, वी आर ओनली द चीफ ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, यानी कि हम लोग भी वही कर रहे हैं जो हमारे माता पिता करते हुए आए हैं, यानी कि हम भी चीफ ऑफ द ओल्ड ब्लॉक ही हैं। इवन द मदर केव्स इन बिफोर हर इन लॉज डिमांड्स, while at such time when she needs to be bandy words with them। तो दोस्तों बैंडी वर्ड का मतलब हुआ टू आर्ग्यू, यानी तर्क वितर्क करना, और केव्स इन का मतलब हुआ झुक जाना। इवन द मदर केव्स इन बिफोर हर इन लॉज डिमांड्स, यानी कि दोस्तों एक माँ भी अपने ससुराल वालों की डिमांड के सामने झुक जाती है, while at such time, हालांकि उसे इस समय, when she needs to be bandy words with them, उससे लड़ना चाहिए, तर्क वितर्क करना चाहिए, लेकिन वे भी झुक जाती हैं। I am quite amazed when even a blue stocking blow hot and cold while talking about a girl child, और मैं बिल्कुल आश्चर्यचकित हूं, I am quite amazed when, जब इवन अ ब्लू स्टॉकिंग, यानी कि एक पढ़ी लिखी महिला भी, ब्लो हॉट एंड कोल्ड,
यानी कभी ये बातें करती हैं, कभी वो बातें, यानी कि कभी फेवर में बोलती हैं तो कभी अगेंस्ट में। वही हुआ ब्लो, हॉट एंड कोल्ड। वाइल टॉकिंग अबाउट अ गर्ल चाइल्ड, जब वे गर्ल चाइल्ड की बातें करती हैं तो वो भी अपने सिद्धांत के अनुसार नहीं चल पाती हैं, कभी अगेंस्ट में बोलती हैं तो कभी फेवर में बोलती हैं। अ ब्लू स्टॉकिंग, ये बहुत ही एक अच्छा फ्रेज है। इसका मतलब हुआ एजुकेटेड बट पेडेंटिक, यानी कि पढ़ी लिखी महिला लेकिन सिर्फ दिखावे करना। दे गो द होल हॉग टू एक्सप्लेन हाउ अ मेल चाइल्ड इज इंडिस्पेंसिबल टू रन द पेडिग्री एंड वी हैव ऑप्शंस चॉइस इन दिस मैटर। यानी कि दोस्तों वे लोग बिल्कुल विस्तार से समझाती हैं। दे गो द होल हॉग टू एक्सप्लेन, यह वर्णन करने के लिए, हाउ अ मेल चाइल्ड इज इंडिस्पेंसिबल, यानी कि कोई ऐसी चीज जिसके बिना काम न चल सके उसे इंडिस्पेंसिबल कहते हैं। यानी कि मेल चाइल्ड जो है वो बहुत ही जरूरी है टू रन द पेडिग्री, यानी वंश चलाने के लिए। एंड वी हैव ऑप्शंस चॉइस इन दिस मैटर, और इस मामले में हमारे पास कुछ और नहीं बल्कि ऑप्शंस चॉइस होता है, यानी कि एक ही चॉइस होता है। माय गॉड, आर वी द लास्ट डिसेंडेंट्स ऑफ एनी डायनासोर फैमिली दैट वी डू नीड टू रन आवर लाइनेज। यानी कि क्या हम डायनासोर फैमिली के आखिरी वंशज हैं जिसे अपने वंश को आगे बढ़ाने की जरूरत है। माई गॉड, आर वी द लास्ट डिसेंडेंट्स ऑफ एनी डायनासोर फैमिली दैट वी डू नीड टू रन आवर लाइनेज। आई वंडर, मुझे आश्चर्य होता है, बट स्टिल आई एम इन अ वे, फिर भी मैं आशा करता हूं। इन अ वे यानी कि एक तरह से होप करना। एंड होप दैट दिस प्रैक्टिस विल सूनर और लेटर, यानी आज नहीं तो कल, बी डन अवे विथ नेक एंड क्रोप, यानी यह दूर हो जाएगा। नेक एंड क्रोप यानी कि कंप्लीटली। और डू अवे विथ यानी गेट रीड ऑफ, एक तरह से छुटकारा मिल जाना। बट स्टिल आई एम इन अ वे एंड होप दैट दिस प्रैक्टिस विल सूनर और लेटर बी डन अवे विद नेक एंड क्रोप। आई होप डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स कि आज का लेसन आप लोगों को अच्छा लगा होगा और बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। और दोस्तों यह एक तरह से सुपर एडवांस्ड पैसेज था और इसमें बहुत ही डिफिकल्ट फ्रेजेस और वर्ड्स यूज हुए हैं, और इस वीडियो को बनाने में मुझे भी काफी मेहनत लगा है। तो आप लोग सभी इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों यदि आप ट्रांसलेशन के द्वारा इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप लोगों को एंड स्क्रीन के रूप में दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए और सभी वीडियोज को जरूर देखिए, आपको 100% समझ में आएगा। ऑल राइट डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।